नमस्कार दोस्तों, आई होप कि आप अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान विद्युत विभाग के बारे में। कि इसमें यहाँ पे जैसे कि RRVUNL राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन नगर निगम लिमिटेड के बारे में बात करेंगे। तो इसमें कितनी पोस्ट है, इसके जो मतलब कि नहीं सिलेबस के क्या क्या वेटेज रहने वाले हैं, और इसके लास्ट डेट और एग्ज़ाम डेट और बाकी सब किस किस क्षेत्र में कितनी वैकेंसी आई है और इसके डॉक्यूमेंट्स के बारे में डिटेल से जानेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है RRVUNL जूनियर इंजीनियर JR केमिस्ट ऑनलाइन फॉर्म 2025। तो RRVUNL इसका मतलब होता है राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन नगर लिमिटेड जूनियर इंजीनियर JR जूनियर इंजीनियर्स केमिस्ट ऑनलाइन फॉर्म 2025। जैसे कि यहाँ पे स्टार्टिंग डेट की बात करें, आवेदन स्टार्ट हो गया है। तो अगर आप लोगों को फॉर्म अप्लाई करना है तो आप जाइए और फॉर्म को अप्लाई कीजिए। तो यहाँ पे लास्ट डेट की बात करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले स्टार्टिंग डेट की बात करते हैं तो 31 जनवरी 2025 से आवेदन स्टार्ट हो चुका है। फिर उसके बाद यहाँ पे लास्ट डेट की बात करें तो 20 फरवरी 2025 तक लास्ट डेट है। फिर उसके बाद पे एग्जाम फीस लास्ट डेट की बात करें तो 20 फरवरी 2025 तक इसका लास्ट डेट है। और यहाँ पे राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड एग्जाम डेट अभी क्लियर नहीं है, ये नोटिफिकेशन में आपको बता दिया जाएगा कि ऑफिशियल वेबसाइट पर। फिर उसके बाद यहाँ पे एप्लीकेशन फीस की बात करें तो जनरल और अदर स्टेट के लिए 1000 रुपये फीस है, और SC ST और OBC MBS और BC EWS के लिए 500 रुपये फीस है। और पे द एग्जाम फीस थ्रू यहाँ पे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग, मतलब किस किस माध्यम से आप फीस को पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे दिया है क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग, इसके माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, फीस को अप्लाई मतलब कि फीस पे कर सकते हैं। फिर यहाँ पे एज की बात कर लेते हैं पहले। तो एज की बात करते हैं तो यहाँ पे 1/1/2026 मतलब 1 जनवरी 2026 तक का आपका एज काउंट किया जाएगा। और यहाँ पे मिनिमम एज की बात करें तो 21 साल है। मिनिमम एज का मतलब होता है न्यूनतम आयु। न्यूनतम आयु क्या है, 21 साल। और यहाँ पे मैक्सिमम एज अधिकतम आयु की बात करें तो 40 साल है। फिर उसके बाद यहाँ पे OBC और SC ST के लिए, OBC के लिए जो NCL में आते हैं उनके लिए 3 साल की छूट होती है, और SC ST के लिए 5 साल की, जो राजस्थान के निवासी हैं रिजर्व कैटेगरी के। फिर उसके बाद यहाँ पे पोस्ट की बात कर लेते हैं तो 271 पोस्ट है टोटल। फिर सैलरी की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे 2 प्रकार की पोस्ट है, एक जूनियर इंजीनियरिंग है और जूनियर केमिस्ट है। तो दोनों की सैलरी लगभग सेम ही है, 23,000 प्लस से 33,000 प्लस के बीच आपकी सैलरी रहने वाली है। लेवल मतलब कि नहीं लेवल जो है 10 लेवल की आपकी जो वैकेंसी है सैलरी रहने वाली। फिर उसके बाद यहाँ पे क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे 10वीं पास होना चाहिए और 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए। यहाँ पे 10वीं पास और 3 इयर्स डिप्लोमा इन मैकेनिकल्स या फिर ऑटोमोबाइल फायर, इस मतलब इस क्षेत्र में आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, या तो मैकेनिकल के क्षेत्र में या तो फिर ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में। फिर यहाँ पे सेकेंड मतलब कि यहाँ पे अलग अलग प्रकार की पोस्टें हैं, तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी भी क्वालिफिकेशन भी अलग अलग मांगी गई है। तो क्वालिफिकेशन अलग अलग लिस्ट देखने के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है, उस पर क्लिक करके आप जा करके डिटेल से देख लीजिएगा। अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग पोस्टेड में कितनी और कहाँ कहाँ यहाँ पे क्योंकि फील्ड है, किस फील्ड में कितनी पोस्ट है और किस सबकी एलिजिबिलिटी भी अलग अलग वहीं शो हो रही है। तो दोस्तों यहाँ पे देखते हैं सेकंड, यहाँ पे मतलब कि नहीं सेकंड जो क्वालिफिकेशन है, और या मतलब कि नहीं
10वीं प्लस मतलब 10+2 मतलब आपके पास इंटरमीडिएट हो प्लस यहाँ पे रेगुलर एग्जाम हो, मतलब कि जो आप एग्जाम दिए हो वो मतलब आप रेगुलर हो, प्राइवेट नहीं। फिर इसके बाद यहाँ पे वैलिड हैवी बाइसिकल्स लाइसेंस हो आपके पास 1 ईयर बिफोर, मतलब 1 साल के पहले का हो। फिर यहाँ पे लाइट मोटर बाइसिकल्स लाइसेंस हो LVM 2 ईयर्स बिफोर। फिर उसके बाद यहाँ पे मास्टर डिग्री इन इंग्लिश या हिंदी, मतलब आपके पास इंग्लिश हो या फिर हिंदी किसी एक सब्जेक्ट से होना चाहिए। फिर यहाँ पे 2 ईयर्स एक्सपीरियंस है, कॉमर्स भी होना चाहिए आपके पास। फिर उसके बाद डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स या टेलीकम्युनिकेशंस या रेडियो या इंजीनियरिंग, इस फील्ड में आपका डिप्लोमा होना चाहिए। क्वालिफिकेशन की बात तो हो गई। फिर यहाँ पे सिलेबस की बात कर लेते हैं। सिलेबस जो आपका 2 पार्ट में डिवाइड है, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में जो है रीजनिंग, मैथ, जीके, हिंदी और इंग्लिश रहने वाला है। इसका जो वेटेज रहने वाला है 40%। इसका जो वेटेज है वो 40% क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और सेकेंड जो है पार्ट बी में जो जिस क्षेत्र से आप डिप्लोमा कर रखे हैं या इंजीनियरिंग कर रखे हैं उस क्षेत्र से आपका 60% वेटेज रहने वाला है क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। फिर इसके बाद फील्ड की बात कर लेते हैं। तो इस 5 फील्ड है, राजस्थान की 5 फील्ड है। पांचों फील्ड में अलग अलग मतलब कि क्या एरिया यहाँ पे दिया गया है और उसके ऑपरेशन के बारे में भी बताया गया है। तो यहाँ पे RRVN राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम जो है, यहाँ पे जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है इसका एरिया। फिर उसके बाद यहाँ पे जो RVPN है, RVPN का मतलब होता है राजस्थान विद्युत प्रसारण निगम। ये ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के क्षेत्र में आपको काम करना है। फिर यहाँ पे GVVN मतलब जयपुर विद्युत वितरण निगम है। और फिर ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बात मतलब वर्क करना है। फिर उसके बाद यहाँ पे AVVN का मतलब होता है अजमेर, ये जयपुर विद्युत वितरण निगम है और ये अजमेर विद्युत वितरण निगम है और ये जोधपुर विद्युत वितरण निगम। इसके ऑपरेशन की बात कर लेते हैं। तो ऑपरेशन मतलब अलग अलग फील्ड के लिए ऑपरेशन भी बताया गया है। तो आप जाइएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उसमें से अलग अलग लिस्ट दी गई है, आप देख सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स की बात कर लेते हैं अगर, तो डॉक्यूमेंट्स में जो है फोटो तो आपका रहने वाला है पासपोर्ट साइज में और सिग्नेचर होना चाहिए और कैपिटल लेटर नहीं होना चाहिए, जैसे नॉर्मल करते हैं सिग्नेचर आपका वैसे ही होना चाहिए। और लेफ्ट हैंड थंब होना चाहिए और डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट और इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऐसे ही जानकारी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।